नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात हम करेंगे बीपीएससी में जो ऊपरी उम्र सीमा है उसकी बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार घमासान मचा है। और जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं सिविल सेवा के परीक्षा की तैयारी करने वाले देश के किन्हीं हिस्सों में, खासकर बिहार में जो अपर एज है वो 37 वर्ष यानी सामान्य कोटि के जो छात्र हैं जिनकी अधिकतम आयु जो है वो 37 वर्ष की गई है। और उसके बाद अलग अलग तरीके से महिलाओं की आयु जो है एज है अपर एज है वो 40-40 है। इसके अलावा जो चीज़ें SC ST या OBC के लोग लेकर जो चीज़ें हैं वो सब आपको पता है कि 40 से लेकर 42-44 तक सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन जो चीज़ें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए है, उसके लिए जो बातें हैं वो लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि वो ख़त्म हो गई। और आपको याद होगा, आपको पता होगा, जो कई साथी मेरे हैं जो BPSC में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे। और हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष पहले 2022 में 11 अक्टूबर का दिन वो दिन है, बापू सभागार में जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। उस दिन हम अपने साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी और BPSC में अपर एज सीमा की बात को लेकर उनके समक्ष अपनी समस्या को रखा। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने बताया कि देश के तमाम राज्यों में लगभग उसकी जो सिविल सेवा इकाई है उसकी जो परीक्षाएं हैं उसको अपर एज में जो है ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की गई है, परंतु बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन अपने आवास पर एक अन्य मार्ग में बैठक बुलाई और बैठक में राज्य के तमाम बड़े नेता जैसे विजय चौधरी हुए, अशोक चौधरी हुए, श्री राजीव रंजन जी, वो ललन बाबू हुए, वो आगे कई लोग थे उसमें, विधान पार्षद थे। और अपने जो अधिकारी हैं मुख्य सचिव से लेकर और BPSC के चेयरमैन, सबको उन्होंने एक सलाह निर्देश दिया कि ऊपरी उम्र सीमा की बातें हैं उसको आगे बढ़ाई जाए, बात की जाए, आगे काम बढ़ाया जाए। और निश्चित रूप से काम बढ़ा, क्योंकि इस काम का जिम्मा जो है उस समय के तत्कालीन मंत्री और अभी भी वर्तमान में मंत्री बिहार सरकार के श्री अशोक चौधरी को दिया गया था। और हम लोग लगातार बात करते रहे। पूरी जो चीज़ थी, पूरी जो कवायद थी वो जांच के बात नहीं, पूरी चीज़ें अब ये बात हो गई कि फाइल बन के रेडी हो गया। सचिवालय जब हम कई मरतबा हम लोग जब गए, सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव हैं वी राजेंद्र, उन्होंने कहा कि फाइल तो बना हुआ है। और फाइल के बाद में कई मंतव्य सचिवालय में लिए गए, मुख्य सचिव के साथ बैठकें हुई, BPSC के चेयरमैन के साथ बैठकें हुई, और जो मंतव्य लिया गया उसमें था कि BPSC में अपर एज सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। 1 बार 2 बार या 3 बार अटेम्प्ट की जो है ऊपरी उम्र सीमा की उम्र में छूट देते हुए अटेम्प्ट की बात, यानी लगभग 2-3 मुद्दों पर बातचीत के लिए फाइल तैयार हुआ और सब जगह टोटली जो है मंतव्य लिया गया। इसके बाद जो चीज़ें आगे हुई उसमें कहीं ना कहीं BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भूमिका कह लीजिए, या चीफ सेक्रेटरी जो है उस समय के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अमीर सुबहानी की भूमिका कह लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर ऐसा बात हुआ कि वो फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास अंतिम मंजूरी के लिए नहीं भेजा सका। इसलिए फाइल जो है अभी भी सचिवालय में रखा हुआ है। और ऊपरी उम्र सीमा की बात जो है वो हम लोगों ने दोबारा शुरू की है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया। इस मामले में लगभग 4 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा, प्रेमचंद मिश्रा जी, संदीप सौरभ जो माले के विधायक हैं उनके द्वारा उठाया गया। और कई चीज़ें, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लगभग नेताओं के साथ, प्रमुख नेताओं के साथ BPSC में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग को लेकर हम अपने साथियों के द्वारा उनके पास जाते रहे, आते रहे और अपनी समस्या बताते रहे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, चाहे वो सरकार के समक्ष जो है अपनी बातों को लेकर। लेकिन परसों एक मुलाकात हुई है रात में राज्य के डिप्टी CM श्री विजय सिन्हा जी से, और विजय सिन्हा जी ने आश्वासन दिया है कि देश के तमाम राज्यों में, चाहे अभी झारखंड में भी जो है ऊपरी उम्र सीमा की उम्र छूट दी गई है, तमाम राज्यों हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के लगभग तमाम राज्य, अगर आप देखेंगे तो 18 से 20 राज्य जो ऐसे हैं जो अपने सिविल सेवा की परीक्षा में ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी, किसी राज्य ने 40, किसी ने 42, किसी ने 44 तक किया है। और अपना ही स्टेट बिहार है जो सबसे कम, यानी 37 वर्ष रखे हुए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और उम्मीद है, क्योंकि जो वैकेंसी है आप सबको पता है कि 70वें की वैकेंसी जो है, उम्मीद करते हैं इसी महीने में जुलाई फर्स्ट वीक में लगभग 1000 प्लस, इसमें जो बातें चल रही है कि BO का जो एक पोस्ट है उसमें 400 प्लस पोस्ट जो है BO के लिए, जिसमें B.Ed की मान्यता है वो नहीं रखी जाएगी, B.Ed डिग्रीधारी वालों के वो सीट नहीं रहेगी, ओवरऑल ओपन रहेगा। ऊपरी में उसके मामले में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन हम लोग का डिमांड है कि सब मामलों में BPSC की जितनी भी परीक्षाएं होती है सिविल सेवा की या अन्य परीक्षाएं,
उस पर जो है ऊपरी उम्र सीमा के बढ़ोतरी की मांग हम लोग चाहते हैं। तो इसलिए इस मामले में उनके समक्ष हम लोगों ने डेलीगेशन के रूप में हम लोग गए और अपनी बातों को रखा, एक आवेदन दिया है उनको, और निश्चित रूप से वो इस बात को काफ़ी गंभीरता से विचार करने के लिए उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ आपको हम बता दें, कई लोग ये सोचते हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की एक और संभावना है, वो है संभावना है कि 29 तारीख को यानी 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनता दल यू की बैठक जो है वो दिल्ली में होनी तय है। इसलिए इस राज्य के तमाम बड़े नेता या राष्ट्रीय से लेकर सब नेता जो है लीडर हैं वो जाएंगे वहाँ पर। तो पार्टी के कार्यकारिणी के बैठक के दरमियान हम लोग की कोशिश रहेगी दिल्ली में कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात कर लें, क्योंकि जो वैकेंसी जब आ जाएगी उसके पहले अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की जो मांग हम लोग के 2 वर्ष से लगातार चल रही है उसको कहीं ना कहीं अंतिम विराम लगेगा। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पष्ट कहा है, फाइल भी बन के रेडी है, बस थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए साथियों जो भी है, जो दिल्ली में रहेंगे वो साथ देंगे, वहाँ पर खड़े रहेंगे और हम लोग भी दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।